हेलो हाय साथियों। आपको इस वीडियो में पाचन तंत्र बताने जा रहे हैं। पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले ये आप समझिएगा कि पाचन हमारे शरीर में कैसे होते हैं और कितने चरण में होता है। ठीक है, जब भी हम भोजन को पहले अंतग्रहण करते हैं, हम भोजन को जब भी लेते हैं तो पहले हम अंतग्रहण करते हैं यानी कि इंजेक्शन। ये जो भोजन की प्रक्रिया है, इस संपूर्ण प्रक्रिया में हमें 5 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। ठीक है, पाचन की 5 चरण वो कौन कौन है हम आपको बता रहे हैं। देखिएगा, पहले हम भोजन को क्या करते हैं, अंतग्रहण करते हैं। अंतग्रहण करते हैं यानी कि इसी को इंग्लिश में इंजेक्शन कहते हैं। ठीक है, जब भोजन को हम मुख में डालते हैं तो उसे अंतग्रहण कहते हैं। जब वही भोजन हमारे शरीर में जैसे प्रवेश करता है तो हम उस भोजन को क्या करते हैं, पचाते हैं, यानी कि पाचन की क्रिया वहां से स्टार्ट हो जाती है। यानी कि मुख में रखते ही हमारा भोजन पचना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ से दूसरा चरण हमारा पाचन का होता है, यानी यहाँ पे भोजन को हमारा डाइजेस्ट होता है। और जब भोजन पचता है तो जितने भी मॉलिक्यूल्स है भोजन में, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, विटामिन होते हैं, सबका क्या होता है, अवशोषण होता है। जब पचता है तो हमारा बॉडी अवशोषित करता है। क्या करता है, अवशोषित करता है, अवशोषण करता है, यानी कि एब्जॉर्प्शन करता है। भोजन जब पच जाने के बाद भोजन का अवशोषण होता है, इसी को इंग्लिश में हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एब्जॉर्प्शन कहते हैं। भोजन को अवशोषण होने के बाद जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं सबका हमारा बॉडी स्वांगीकरण करता है, यानी कि एसिमिलेशन करता है। ठीक है, स्वांगीकरण होता है। चौथी अवस्था हमारा ये आता है स्वांगीकरण का। ठीक, यानी कि उस भोजन यानी एलिमेंट्स को एसिमिलेशन होता है और शेष जो हमारे भोजन का अवशिष्ट पदार्थ बढ़ जाते हैं वो हमारे मल परित्याग के माध्यम से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो 5वां अवस्था जो होता है वो मल परित्याग होता है। इंग्लिश को डिफेक्शन कहा जाता है, डिफेक्शन बोलते हैं। ठीक, तो ये भोजन का जो संपूर्ण क्रियाएं हैं वो 5 चरण से होकर गुजरता है। यही 5 प्रक्रियाएं जो होती है रीजनिंग में भी, किसी भी कॉम्पिटिटिव क्लास में एग्जाम में जो है रीजनिंग में या साइंस के पैटर्न में भी पूछ लेता है। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि क्रम बताइए, पाचन तंत्र के जो संपूर्ण प्रक्रियाएं होती है उसका क्रम दे देगा कि कैसे, उसका क्रम बताइए। पहले हम भोजन को क्या करते हैं, तो अंतग्रहण करते हैं, उसके बाद भोजन का क्या होता है, पाचन होता है, उसके बाद अवशोषण होता है, उसके बाद जो है स्वांगीकरण होता है, तब जाके जो अवशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं वो मल परित्याग यानी 5वां जो चरण होता है मल परित्याग होता है। अब ये पाचन जो होता है, आप समझिए कि पाचन जब क्रियाएं होती है तो हम मुख में भोजन को मोटे तौर पर जटिल पदार्थों को लेते हैं। उस जटिल पदार्थ को जो है हमारा पाचन, जब पाचन की क्रिया स्टार्ट होती है तो उस जटिल से सरल की ओर ले जाता है। ये पाचन की जो होता है जटिल पदार्थों को सरल कर लेता है, सरल कर देता है, ताकि ये पचने में जो है आसानी हो जाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामों में कि किस चीज का जो है पाचन नहीं होता है हमारे शरीर में। जो हम भोजन करते हैं तो कौन कौन ऐसी चीज है जो पाचन नहीं होता है। तो देखिए, विटामिन हो गया, खनिज लवण हो गया या जल हो गया, ये इतने पतला होता है, इतने छोटे होते हैं कि इसका पाचन नहीं, डायरेक्ट क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है।
तो एग्जाम में पूछता जाता है कि वैसे कौन पदार्थ है जिसका पाचन नहीं होता है, वैसी कौन पदार्थ है जिसका पाचन नहीं होता है, जिसका पाचन नहीं होता है, उसका डायरेक्ट क्या होता है, अवशोषण होता है, उसका अवशोषण होता है। तो ये है, क्या है, तो जैसे में हो गया इसका विटामिन हो गया, जल हो गया एवं खनिज लवण हो गया। अब पाचन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि पाचन जो है कौन सी क्रिया है, पाचन कौन सी क्रिया है। तो पाचन में आप देखिएगा कि हमारे शरीर में तो रासायनिक परिवर्तन होता ही है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारे भोजन में दो सिस्टम, पाचन तंत्र में या डाइजेस्टिव सिस्टम में जो दो चीज होते हैं, एक होते हैं एलिमेंट्री कैनल और दूसरा होता है ग्लैंड। ग्लैंड का क्या कार्य होता है, वो जो है जगह जगह पर जो एंजाइम को स्रावित करता है, एंजाइम देता है ताकि हमारा बॉडी उसको हमारा जो भोजन है उसे भोजन को पचाने में आसानी लगे। तो जब हम भोजन को, तो ये क्या कहते हैं कि भोजन हमारा जो ये पाचन क्रियाएं हैं, पाचन जो सिस्टम है वो कौन सी क्रिया है। तो हमारे शरीर में एक रासायनिक क्रिया होती है, दूसरा हम जब बॉडी को उसका इस्तेमाल भी करते हैं, जैसे हम बॉडी को चबाते हैं, काटते हैं, तो ये क्या होता है, इससे भी ये फिजिकली रिएक्शन भी होता है। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं फिजियोकेमिकल रिएक्शन, फिजियोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो ये हो गया फिजियोकेमिकल रिएक्शन। पाचन तंत्र, अब जो है यहाँ देखिएगा, अभी जो हम बताए हैं कि पाचन जो है, पाचन तंत्र है, इसमें दो चीज होते हैं। क्या होता है, एक हमारा आहार नाल एलिमेंट्री कैनल होता है, दूसरा हमारा ग्रंथि होती है जो एंजाइम को छोड़ता है, जो हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है, उसे ग्लैंड भी कहते हैं। तो ये पाचन हो गया, पाचन तंत्र है। पाचन तंत्र में एक होता है एलिमेंट्री कैनल, इसको आहार नाल बोला जाता है, आहार नाल बोला जाता है। और दूसरा होता है ग्लैंड, ग्रंथि। ये हमारे बॉडी में एंजाइम छोड़ता है, क्या छोड़ता है, एंजाइम छोड़ता है। एंजाइम का कार्य होता है भोजन को पचाना। देखिए यहाँ पे एक और बात समझ लीजिए, जो पाचन जो है, पाचन का मुख्य कार्य क्या होता है। जो हमारे बॉडी में पाचन होता है तो इसके परिणाम हमें क्या मिलता है, तो समझिएगा पाचन का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है ऊर्जा का निर्माण करना, यानी ऊर्जा, हमारी बॉडी को ऊर्जा दिलाता है, यानी ऊर्जा निर्माण करता है, ऊर्जा निर्माण करता है। यहाँ ग्लैंड का काम होता है एंजाइम को छोड़ना, और एंजाइम का कार्य होता है भोजन को सॉफ्ट यानी पचाना, ठीक है। तो ये एलिमेंट्री कैनल में, एलिमेंट्री कैनल जो हमारे बॉडी का है आहार नाल, ये 32 फीट की लंबाई होती है। इसकी लंबाई जो होता है 32 फीट होता है, लगभग ये 32 फीट के लगभग 9 मीटर की लंबाई आहार नाल की होता है। इसमें सबसे पहले हमारे मुख गुहा आती है। इसका जो भाग हम बता रहे हैं कि एलिमेंट्री कैनल आहार नाल में जो है 32 फीट की जो लंबाई है, इसमें क्या क्या चीज होता है जो समझिएगा। पहले जो आहार नाल का पहला चीज होता है वो मुख गुहा होता है, मुख गुहा।
यहां से भोजन हमारा पचना स्टार्ट हो जाता है, डाइजेस्ट यहां से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद ग्रास नली होता है, ग्रास नली, फूड पाइप, इसे फूड पाइप बोला जाता है। एक होता है श्वास नली, दूसरा होता है ग्रास नली, ठीक है। ग्रास नली के बाद हमारा आमाशय आता है, स्टोमक, पेट होता है, आमाशय, इसको स्टोमक बोला जाता है। जो बाहर की तरफ हमारे पेट होता है उसे बेली, ये बाहरी पेट होता है, वो बाहरी पेट जिसको बेली बोला जाता है। आमाशय के बाद हमारा भोजन छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत को स्मॉल स्टे छोटी आंत को स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है। उसके बाद भोजन हमारा बड़ी आंत में जाता है, बड़ी आंत बी इंटेस्टाइन होता है, इसे लार्ज इंटेस्टाइन बोला जाता है। उसके बाद हमारा भोजन जो है जो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकल जाता है। यहाँ पे ग्लैंड होता है, ग्लैंड हमारा, ग्लैंड कौन है, एक मुंह में लाल ग्रंथि होता है। उसके बाद अग्नाशय होता है, लीवर, और लीवर के साथ पित्ताशय भी होता है। पित्ताशय क्या होता है, लीवर जो होता है, लीवर पित्त का निर्माण करता है और ये पित्ताशय में जाकर स्टोर हो जाता है। अब चलिए, अब आपको डायग्राम के माध्यम से बताएंगे सबका कार्य क्या होता है। ये भोजन पहले मुख गुहा के बारे में समझेंगे। हमारा भोजन जो है मुख गुहा से ही पचना स्टार्ट हो जाता है। मुख गुहा में तीन जोड़ी एंजाइम होते हैं, ग्रंथियां, तीन जोड़ी ग्रंथियां होता है, जिसमें पहला होता है पेरोटिक। पेरोटिक में देखिए सभी जीव में मुख गुहा होती है, सभी जीव में भोजन पाचन मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। तो मुख में जो है ना तीन जोड़ा लाल ग्रंथि होता है, जिसमें से पहला पेरोटिक होता है। इसमें ये पेरोटिक जो है क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्जाम में कि सांप के जो जहर होता है, सांप के जो जहर होता है वो किस मतलब कि कहाँ पे उसका स्रावित होता है, तो वो पेरोटिक ग्रंथिया से, यानी कि मुख में जो लाल ग्रंथि होती है उसमें पेरोटिक होता है, वहां से सांप के जहर निकलता है। एक दूसरा होता है पेरोटिक हो गया। उसके बाद मुख गुहा से भोजन हमारा ग्रास नली में हो जाता है। तो ग्रास नली जो होता है, ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है, भोजन का पाचन नहीं होता। फिर भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्यों पूछा जाता है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ कि यहाँ पे जो है ना भोजन का क्या होता है, भोजन की एक क्रिया चलती है जिसे हम क्रमानुकुंचन बोला जाता है, क्रमानुकुंचन कहते हैं। वहां से भोजन जो है धीरे 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 हमारे स्टोमक में प्रवेश करता है। तो स्टोमक में जाकर के ये भोजन हमारा 4 घंटा उसमें रहता है। उसके बाद जो है ना भोजन का फिर पाचन होता है, वहां पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण होता है। उसके बाद हमारे लीवर हो गया, ये एंजाइम बनाता है, पित्त का निर्माण करता है। अग्नाशय जो होता है, अग्नाशय जठर रस को निकालता है, ठीक है। तो हम इसको अब डायग्राम के माध्यम से बताने जा रहे हैं आपको।
ये यहाँ पर लिवर पित्ताशय जो ग्रंथियां होती है, इसके बाद आंत ग्रंथि भी, आंत ग्रंथि होता है, आंत ग्रंथि, ठीक है। ये भी हमारे छोटी आंत बड़ी आंत इसमें एंजाइम को छोड़ता है और भोजन को पचाने का काम करने में सहायता करता है। देखिए आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का मोटा मोटी जो भी है, ये आप फिगर आपको ये खराब दिखे लेकिन समझने में आसान लगेगा, जितना हमें आया हम बना दिए, मतलब समझिएगा इसको थोड़ा मोड़ा, आप जो है इसको नाम समझिए, इसका क्या काम है, यहाँ पर सारी चीज हम बताएंगे फिगर के माध्यम से, थोड़ा समझ ध्यान फोकस कीजिएगा इस पर। क्या है कि ये जो यहाँ हमारा भोजन क्या करते हैं, एक मुख गुहा में पहले रखाता है, मुख गुहा, ठीक है। मुख गुहा में भोजन को पहले हम अंतर्ग्रहण करते हैं, तो भोजन हमारा यहीं से पचना स्टार्ट हो जाता है। इसमें पचता है क्योंकि हमारे मुख गुहा में लार ग्रंथि पाया जाता है, लार ग्रंथि पाया जाता है। इसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं, जैसे लाइसोसाइम हो गया, लाइसोसोम हो गया। जैसे मुख गुहा के बारे में बता रहे हैं, तो यहाँ मुख गुहा समझिएगा, ठीक है। इसको ओरल भी कहते हैं, मुख गुहा, ओरल, माउथ बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है दूसरा, इसमें 3 जोड़ी लाल ग्रंथि, पहला पेरोटिड हो गया और दूसरा सबलिंगुअल, सबलिंगुअल हो गया और तीसरा जो है सबमैंडिबुलर हो जाता है। ये इसमें बताया पेरोटिक जो होता है, इससे क्वेश्चन बनता है क्योंकि यहाँ पे सांप का जहर निर्माण होता है, सांप का जो है जहर का निर्माण होता है, ठीक है। जब भोजन मुख गुहा में प्रवेश करता है तो लार ग्रंथि होता है। देखिएगा कि भोजन में एक लार ग्रंथि जो है प्रत्येक दिन जो है 1.5 लीटर जो है, प्रत्येक दिन 1.5 लीटर लार निकलता है। मनुष्य के जो है ना प्रत्येक दिन 1.5 लीटर लार निकलता है। लार में एंजाइम पाया जाता है, इसमें लाइसोसोम एंजाइम होता है। लाइसोसोम क्या करता है, ये जीवाणुनाशी होता है। जैसे हमारे भोजन में जीवाणु होते हैं, उसको क्या करते हैं, मार देते हैं। उसके बाद हमारे लार में टाइलिन एंजाइम होता है, टाइलिन एक होता है डाइजेस्ट, ठीक है। ये दोनों का क्या कार्य होता है, ये दोनों का काम होता है हमारे भोजन में स्टार्च को पचाना, यानी स्टार्च को क्या करता है, पचाता है। स्टार्च यानी कि इसको मंड बोलते हैं। मंड जो होता है ना, भोजन में चोकर के तरह पाया जाता है मंड, इसे स्टार्च, ये टाइलिन और एंजाइम इसको क्या करता है, मुख में पाचन की काम करता है। इसके बाद म्यूकस होता है, लार में म्यूकस भी होता है। म्यूकस क्या करता है, भोजन को थोड़ा चिपचिपा बताता है, चिपचिपा बना देता है, चिपचिपा बना देता है, भोजन को चिपचिपा बना देता है। तो ये हो गया मुख गुहा में इतने एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। लाइसोजाइम होता है जो जीवाणुनाशी होते हैं, हमारे मुख में भोजन में पाए जाने वाले जितने भी जीवाणु होते हैं, जो हानिकारक जीवाणु होते हैं, उसे मार देते हैं, जो लाभदायक होते हैं उसे नहीं मारते हैं, ठीक है। उसके बाद ये भोजन हमारे फूड पाइप यानी फूड पाइप में प्रवेश करता है। फूड पाइप यानी ग्रसनी, इसको ग्रास नली बोला जाता है, ग्रास नली, फूड पाइप, ग्रास नली। ये ग्रास नली जो होते हैं, इसमें
भोजन का पाचन नहीं होता है। ग्रास नली, फूड पाइप, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आहार नाल के किस भाग में, आहार नाल के किस भाग में भोजन का पाचन नहीं होता है, तो आपको आंसर मारना है ग्रास नली का। आपको आंसर मारना है ग्रास नली का। देखिए, ग्रास नली में भोजन को तो पाचन नहीं होता है। इसमें दो क्वेश्चन पूछा जाता है। एक और है कि कर्मानुकुंचन की क्रियाएं कहाँ होती है। कर्मानुकुंचन मतलब एक एक करके भोजन क्या करते हैं, हमारे पेट में जाता है। तो ग्रास नली में इसमें जो है ना, एक श्वास नली हो जाता है, उसमें एपिग्लोट्स पाया जाता है। ये दो छिद्र होते हैं, ग्रास नली होता है और एक होता है श्वास नली, और दोनों को जो है ना दरवाजा बना रहता है, उसको हम एपिग्लोट बोलते हैं। एपिग्लोट क्या करता है कि जब भोजन आप खाइएगा, जब भोजन कीजिएगा, तब भोजन जो ग्रास नली होता है उस पर से हट करके श्वास नली की तरफ चल जाता है। जब भोजन जो है ग्रास नली में प्रवेश करता है जब खाते हैं तो, या पानी पीते हैं। नहीं तो हमेशा ये भोजन ग्रास नली वाला जो है ना एपिग्लोट्स, उसको बंद करके रखता है और सांस वाले श्वास नली को खोल के रखता है। तो ये हो गया फूड पाइप, ग्रास नली। हम श्वसन तंत्र में, आपको श्वसन तंत्र में हम श्वास नली के बारे में बताए थे, उसमें एपिग्लोट्स के बारे में भी बता दिए थे कि एपिग्लोट्स क्या करता है। जैसे आप भोजन खाते हैं तो आपको भोजन के दौरान क्या होता है, हिचकी आ जाता है। हिचकी आ जाता है, हिचकी आने के क्या मतलब होता है, क्योंकि हिचकी जो होता है ना, कभी कभी इसमें एक दो बॉडी का जो है ना कुछ भाग भी जो होता है, ऐसे जैसे मनुष्य का मस्तिष्क हो गया, तो मस्तिष्क क्या करता है, कहीं व्यस्त रहता है। कहीं आप खाते रहे हैं या कहीं खा रहे हैं और कहीं किसी बात के विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो आपका जो उस समय क्या होता है, माइंड का जो होता है वो व्यस्त हो जाता है। और व्यस्त होने के कारण आप जो खाना खा रहे हैं तो एपिग्लोट्स क्या होता है, माइंड क्या होता है, हमारी बॉडी को सबसे पहले इंफॉर्मेशन देता है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। तो एपिग्लोट्स श्वास नली को खोल करके भोजन के रास्ता पे चला जाता है, भोजन के बंद करके रहता है। जैसे आप पूर्व अवस्था में पहले रहते हैं, भोजन नहीं करते हैं, उस समय क्या होता है, ग्रास नली को क्या ढक के एपिग्लोट्स रखता है। तो आप भोजन लेते हैं तो ये भोजन करते करते आपका जो है श्वास नली में चल जाता है। श्वास नली में जाने के बाद क्या होता है, फेफड़ा क्या कहता है, आपको तो ऑक्सीजन का दूसरा चीज का जरूरत है और आपको मिल रहा है दूसरा चीज, तो क्या कीजिएगा, आपका जो फेफड़ा होता है, सांस जब छोड़ते हैं तो वो एक बार उसको बाहर की तरफ फेंकता है। तो बाहर की तरफ होता है तो ऊपर चले जाता है, भोजन को ऊपर चले जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हिचकी आता है। तो हिचकी आता है तो ये होता है, ये काम होता है हिचकी आने में, ठीक है। अब ये ग्रास नली में, ये ग्रास नली की बात है, इसमें क्या भोजन के पाचन नहीं होता है और इसमें कर्मानुकुंचन की क्रिया होती है। किसकी क्रिया होती है, कर्माकुंचन की क्रिया होती है, कर्मानुकुंचन की क्रिया होती है, कर्मानुकुंचन। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि कर्मानुकुंचन की क्रियाएं कहाँ संपन्न होती है, तो आपको ग्रास नली में होता है। यहाँ पे भोजन जो है एक एक करके आमाशय में जाता है, पेट में जाता है, तो ये आपका आमाशय हो जाता है। क्या हो गया, आमाशय। इसको इंग्लिश में एस्टोमक बोलते हैं, एस्टोमक, आमाशय, ठीक है। अब ये इसको हम मिटा देते हैं। कि भोजन हमारे फूड पाइप से आमाशय यानी पेट में जाता है। तो आमाशय का जो है, आमाशय यानी एस्टोमक, इसमें देखिएगा
इसमें भोजन आमाशय में जैसे जाता है, आमाशय में पूरे 4 घंटा भोजन रहता है, 4 घंटा भोजन रहता है। आमाशय में क्या है, 4 घंटा भोजन रहता है। इसमें जो है बहुत सारे क्रिया होती है, जो यहाँ देखिएगा आमाशय को जो है 3 भागों में बांट देता है। एक अलग से हम आमाशय की फिगर बना लेते हैं। ये आमाशय हो गया, इसको 3 भागों में बांट दिया। ये 3 पार्ट में होता है। यहाँ पे भोजन 4 घंटा तक रहता है। जो पहला जो भाग होता है उसको कार्डियक बोला जाता है। कार्डियक, कार्डियक क्यों बोला जाता है? क्योंकि यह हार्ट के नजदीक में ऊपरी वाला भाग जो होता है हार्ट के नजदीक में होता है, इसलिए इसको कार्डियक कहा जाता है। कार्डियक होता है। कार्डियक में क्या होता है, ये वाला भाग है कार्डियक, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण होता है, यहाँ पे एसिड का निर्माण होता है। और कार्डियक में, कार्डियक वाले भाग में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण होता है, जो क्या होता है, अम्लीय होता है। यहाँ से भोजन जैसे जाता है ग्रास नली में, तो यहाँ पे एसिड इसे पचाने का काम करता है। एसिड क्या करता है, उसको मिलाता है। एक यहाँ दूसरे वाले भाग में जो होता है उसको फंडिक बोला जाता है। इसमें रूजी, कांटा नुमा रूजी की रचना होता है। ये भोजन को रोक कर रखता है, यहाँ पे भोजन को रोक कर रखता है। उसके बाद जो है पाइलोरिक में भोजन चल जाता है, ठीक है। तो यहाँ हाइड्रोक्लोरिक जब एसिड निकलता है, तो हाइड्रोक्लोरिक इतना ये एसिड होता है, तो किसी भी चीज को जला देता है। तो जलाने से पहले जो यहाँ पर जो निर्माण होता है, उसकी जो परत होती है वो क्षार का बना होता है, बेस यानी कि क्षार का बना, तो क्षारीय होता है, ठीक है। इसका जो नाम है उस परत का ऑक्सीटिक कोशिका का ही बना होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जहां से निकलती है, जिस पर से वो कार्डियक वाले भाग में से निकलता है। यहाँ पे ऑक्सीजेंटिक कोशिका की बना होता है। जो कोशिका जो छेद होता है ना, वो क्षारीय होता है, इसलिए यहाँ पर कोई जलन की क्रियाएं नहीं होती है। जब देखिए ये उसके बाद जो है कार्डियक हाइड्रोक्लोरिक का निर्माण करता है। यहाँ लिख लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक का निर्माण करता है। ये हाइड्रोक्लोरिक जो होते हैं कीटाणुनाशक होते हैं, कीटाणुनाशी होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अगर भोजन में जितने भी कीटाणु प्रवेश करता है, तो ये एसिड जो है ना उसको मार देता है, ठीक है। उसके बाद ये भोजन जाता है फंडिक में। दूसरा आमाशय के दूसरा भाग है फंडिक। इसमें जो है कांटानुमा रचना होता है, जिसे रूजी कहते हैं। कांटानुमा रूजी की रचना होती है। इसका काम क्या होता है, भोजन को पकड़ के रखता है, यानी रोक कर रखता है, उसको अंदर नहीं जाने देता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भोजन को हमें रोक कर आमाशय में भोजन को कौन से रोक कर रखा जाता है, तो ये रूजी रखता है, ठीक है, रूजी। जब यहाँ से फूड पाइप में जो है भोजन करता है, आमाशय में जाता है, तो वहां पे भोजन
कि जो कार्डियक हाइड्रोक्लोरिक का निर्माण होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक जो है यहाँ पे भोजन को क्या कर देता है, अम्लीय कर देता है, भोजन को अम्लीय कर देता है, अम्लीय कर देता है। तो यहाँ पे जब आपको एसिडिटी ढेकार होता है, एसिडिटी यहाँ पे ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है, तो क्या हो जाता है, एसिडिटी हो जाता है। तो ढकार के रूप में जैसे आता है तो आप उसे एसिडिटी कहते हैं कि गैस हो गया, गैस की समस्या हो गया, एसिडिटी हो गया। तो ये भोजन को क्या करता है, जितना भोजन खाइएगा उतना ज्यादा, उतना तेजी से एसिड का निर्माण करेगा। तो ज्यादा भोजन खा लेता है तो क्या होता है कि गैस बनना स्टार्ट हो जाता है। तो गैस क्यों बनता है, तो यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ज्यादा बनने से गैस की समस्याएं होती है। तो यहाँ पर भोजन अम्लीय कर देता है। तो यहाँ पर जो भोजन पचता है, पाचन होता है, और पूरी तरीके से नहीं पता, जो पाचन होता है उस भोजन को हम बुलास कहते हैं। क्या कहते हैं, बुलास कहते हैं। आमाशय में पचे हुए भोजन को क्या बोलते हैं, बुलास बोला जाता है, बुलास। ठीक है। फंडिंग जो होता है, कांटानुमा रुचि की तरह रुचि रचना होती है, जो कांटानुमा होता है। आपको यहाँ पर क्या होता है कि जब भूख लग जाती है, खाली पेट रहेगा तो आपको पेट में जो चुभन होता है, यानी कि भूखा रहने पर चुभता है, भूखा रहने पर चुभता है। किस कारण, यही आपका रुचि जो कांटानुमा होता है वो आपको पेट को बाहरी परत को क्या करता है, कांटा की तरह वो चुभाता है। तो ये भूख लगने पर, भूखा रहने पर जब भोजन नहीं रहता है तो वहां पे चुभता है। उसके बाद जो आमाशय का तीसरा पार्ट होता है वो पाइलोरिक होता है, पाइलोरिक। ये वाले भाग जो होते हैं पाइलोरिक होता है। यहां से जठर रस निकलता है, देखिएगा यहां से जो है जठर रस निकलता है। ये जठर रस जो है पाइलोरिक में निकलता है। ये जठर रस कौन निकालता है, तो यहां पर जो है क्या पाया जाता है, अग्नाशय, पैनक्रियाज, इसे बोलते हैं पैनक्रियाज। ये आपका लीवर हो गया, ये आपका पित्ताशय जिसको गाल ब्लैडर बोला जाता है, गाल ब्लैडर। ये लीवर जो है पीत का निर्माण करता है और यहां पर जाके पित्ताशय में जो है पीत स्टोर हो जाता है। तो पाइलोरिक जो है, पाइलोरिक जो आमाशय के जो थर्ड पार्ट होता है पाइलोरिक, यहां से जठर रस निकलता है। और जठर रस में हमारा दो एंजाइम होता है, एक होता है रेनिन और दूसरा जो है पेप्सिन पाया जाता है, पेप्सिन। जठर रस, इसको गैस्ट्रिक जूस बोला जाता है, इंग्लिश में इसको गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। पाइलोरिक वाले भाग होते हैं आमाशय का, यहां से जठर रस निकलता है। जठर रस निकालता है कौन है, तो पैनक्रियाज निकालता है। ठीक है, जठर ग्रंथियां निकालती है। और यहां से जो है ना दो एंजाइम निकलता है, एक निकलता है रेनिन और दूसरा पेप्सिन। रेनिन का क्या कार्य होता है, ये दूध को दही बना देता है, दूध को दही बना देता है। यानी कि दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है वो रेनिन प्रोटीन पाया जाता है। इसका पाचन करता है, इसका क्या करता है, पाचन करता है। तो देखिएगा आप, कभी कभी क्या होता है कि छोटे बच्चे को, छोटे बच्चे को देते हैं। तो छोटे बच्चे को जब देखिएगा कि वो दूध पीता है
और दूध पीता है तो दूध पीता है, वो तो पिया दूध, जब उल्टी करता है तो उसका जो उल्टी होता है ना वो दही की तरह होता है। क्यों होता है? तो ये जो हमारा जठर रस जो गैस्ट्रिक जूस निकलता है, ये रेनिन है, इसमें रेनिन एंजाइम पाया जाता है। वो क्या करता है, दूध को दही में बदल देता है, दूध को दही में बदल देता है। और उसमें एक पेप्सिन भी एंजाइम होता है। तो ये पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। तो यहाँ पे प्रोटीन का भी पाचन होता है और दूध का भी पाचन होता है पाइलोरिक जठर रस से। उसके बाद जो है हमारा पेट में तो अम्लीय भोजन होता है, अम्लीय होता है, और यहां तक हमारे भोजन को जो है ना अम्लीय चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ये अमाशय से छोटी आंत में प्रवेश करता है तो ये छोटी आंत क्या कहता है कि हमें अम्लीय भोजन की जरूरत नहीं है, इसे पचाने के लिए क्षारीय चाहिए। तो इससे पहले क्या करता है, लीवर एक पाया जाता है, लीवर जो हमारा है, लीवर पाया जाता है, वो पित्त का निर्माण करता है, पित्त का निर्माण करता है और पित्ताशय में जाता है। तो जितना जल्दी भोजन खाइएगा उतना जल्दी एसिडिक बनेगा, और जितना एसिड बनेगा उसको क्षारीय बनाने के लिए उतना जल्दी लीवर पित्ताशय को छोड़ता है। तो यहां तक जो है ना लीवर की अम्लीयता की जरूरत है, और जैसे छोटी आंत में प्रवेश करता है तो यहाँ पे हमें भोजन क्षारीय चाहिए, क्योंकि जैसे अंदर में अगर एसिड बनेगा तो छोटी आंत में जलन होता है, भोजन नहीं पचता है। जब लीवर आपका खराब हो जाता है तो भोजन का पचना ही नहीं रहता है। तो क्या करता है, या एक और चीज होता है, गल ब्लैडर में पत्थर वगैरह हो जाता है। किसके कारण होता है, पित्ताशय से ज्यादा छोड़ता है तो पित्त यहाँ पर स्टोर हो जाता है, पित्त स्टोर हो जाता है, जिसके कारण से वहां पे क्या होता है, वो बड़ा हो जाता है। तो इसको क्या करता है, पित्त क्या है, भोजन को नहीं मिल पाता है, जिसके कारण क्या होता है कि भोजन अम्लीय ही रह जाता है। उसके बहुत सारे कारण हो जाते हैं, भोजन सही से पच नहीं जाता है, आपके छोटी आंत में बहुत सारे कुछ बीमारियां हो जाती है, लैट्रिन की सही से नहीं होगा, कब्ज की शिकायत हो जाती है, बहुत सारे कारण हो जाता है। तो ये आपको पाइलोरिक आमाशय की है। और दूसरे पार्ट में हम इसके बाद वाले भाग को पढ़ाएंगे, छोटी आंत, बड़ी आंत, और भोजन की जो संपूर्ण क्रिया बची है उसको सारे हम बता देंगे आपको। हमें आशा है कि आप जो है समझ पाइएगा, समझ गए होइएगा। तो अगर अच्छा लगे आपको इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के पास जरूर भेजिए, ताकि आपको भी उतना ही नॉलेज पाए और आपके मित्र को भी उतना नॉलेज होए। ओके, थैंक यू।